Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important questions, and that questions I have taken from class 9th chapter 10th gravitations. बड़े ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और पेपर में इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये आपके फाइनल एग्जाम में, आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम में 2 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जाते रहे हैं। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस को समझने में और इन्हें अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस क्वेश्चन, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of questions if it will asked by the examiner in your final exam. तो चले स्टार्ट करते हैं आज के इन दो बड़े ही इंपॉर्टेंट और सुंदर क्वेश्चंस को। व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज ऑन माय बैक स्क्रीन, आप देख पा रहे हैं। और क्या है क्वेश्चन देखें। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो वो कह रहे हैं द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. Does the earth attract the moon with a force that is greater or smaller or the same as the force with which the moon attracts the earth? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं इसको, फिर इसको एक बार हिंदी में भी हम समझेंगे। क्या कह रहा है वो हमें? द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. Does the earth attract the moon with a force that is greater or smaller or the same as the force with which the moon attract the earth? वो कह रहा है कि आपके पास 2 बिगर ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर हम यूनिवर्स में जाएं तो सपोज देयर आर द 2 बिगर ऑब्जेक्ट्स। मैं यहाँ पर 2 बिगर ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट जिसको मैं अर्थ का नाम दे रहा हूँ, एंड दिस इज द सेकेंड ऑब्जेक्ट जिसको मैं मून का नाम दे रहा हूँ। क्या बताया मैंने? यूनिवर्स के अंदर अगर हम 2 बिगर ऑब्जेक्ट्स की बात करें, एक है हमारे पास अर्थ, दिस इज द अर्थ एंड दिस इज द मून। अब हम अर्थ और मून की बात करते हैं। चलिए, मून का साइज थोड़ा सा कम है तो मैं इसका साइज थोड़ा कम ले लेता हूं। सपोज दिस इज द अर्थ एंड दिस इज द मून। मैंने यहां पर 2 ऑब्जेक्ट लिए, एक है हमारे पास अर्थ और दूसरा है हमारे पास मून। अब आप सभी जानते हैं जो अर्थ है वो सन के चारों ओर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, और जो मून है वो इस अर्थ के चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या बताया मैंने? कि दिस इज द अर्थ, ये अर्थ है और ये मून है। पहले क्वेश्चन समझे। अर्थ ये सन के चारों ओर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, और जो मून है ये अर्थ के चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट जिसका मास मैं मान लेते हैं m1 ले लेता हूं, जो कि मास ऑफ द अर्थ है। दिस इज द सेकेंड ऑब्जेक्ट जिसका मास है, मान लेते हैं m2, मास ऑफ द मून। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स हमें क्या कहता है कि इस यूनिवर्स के अंदर हर ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ एक फोर्स से खींच रहा है। तो उसका क्वेश्चन ये है कि जब मून इसके चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स जरूर लग रहा होगा। इसका मतलब अर्थ मून को अपनी तरफ एक फोर्स से खींच रही होगी और मून अर्थ को अपनी तरफ एक फोर्स से खींच रहा होगा। तो वो क्वेश्चन उसका ये है कि अगर अर्थ और मून के बीच में मान लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो क्या अगर मून अर्थ के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है तो अर्थ भी क्या सेम फोर्स लगा रही है मून के ऊपर, या उससे ज्यादा लगा रही है या उससे कम लगा रही है? वो कह रहा है कि डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद ए फोर्स. ये जो अर्थ है ये मून के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है. क्या इस फोर्स की वैल्यू ज्यादा है, कम है या बराबर है, मीन सेम है जितने फोर्स से मून अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा है? दोबारा सुने, ये अर्थ है और ये क्या है, मून, और मून जो है इस अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है. तो उसका क्वेश्चन है कि डेफिनेटली इनके बीच में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे. तो अगर अर्थ जो है, अगर हम बात करें अर्थ के ऊपर, अगर मान लेते हैं कि मून एक फोर्स लगा रहा है, बिल्कुल लगा रहा है, मैंने उसको कह दिया मान लेते हैं F1, तो क्या अर्थ भी मून के ऊपर एक फोर्स जो लगा रही है वो स्मॉल है, ज्यादा है या फिर सेम है जितना कि फोर्स मून ने अर्थ के ऊपर लगाया? तो आंसर क्या रहेगा
कि अगर मान लेते हैं कि मून इसके ऊपर, अर्थ के ऊपर एक फोर्स लगा रहता है, मान लेते हैं F1, तो अर्थ भी मून के ऊपर उतना ही सेम अमाउंट का फोर्स लगाएगी। क्यों? अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन द फोर्सेज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट। तभी तो ये बैलेंस्ड रहेंगे नेचर के अंदर, अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहेंगे। तो इसका मतलब जो मून फोर्स अर्थ के ऊपर लगा रहा है उतनी ही सेम अमाउंट का फोर्स अर्थ भी मून के ऊपर लगा रही है, और वो फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का है। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है द फोर्सेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट। इसका मतलब द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मून ऑन द अर्थ इज सेम एज दैट ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून एंड इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। सेकेंड क्वेश्चन, अगर हम आए, इफ द मून अट्रैक्ट द अर्थ देन व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड द मून। अभी हमने इस क्वेश्चन में पढ़ा कि जो मून है वो अर्थ के ऊपर क्या लगा रहा है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है। मैंने क्या बताया कि जो मून है वो अर्थ के ऊपर क्या लगा रहा है, एक अट्रैक्टिव फोर्स। तो अर्थ फिर मून की तरफ क्यों नहीं चली जाती? क्या क्वेश्चन है? अगर मून अर्थ के ऊपर, अभी हमने देखा कि मून अर्थ के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, तो फिर अर्थ जो है अपना ऑर्बिट छोड़ के मून की तरफ क्यों नहीं चली जाती, ये क्वेश्चन है। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। वो कह रहा है, हमें दोबारा सुने, कि अगर मून अर्थ के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है तो अर्थ जो है वो मून की तरफ क्यों नहीं चली जाती। तो इसका आंसर ये है माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थ का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू द मास ऑफ द मून। अब अर्थ जो मून के ऊपर फोर्स लगा रही है वो फोर्स कहाँ यूज हो रहा है? वो फोर्स क्या कर रहा है, मून के पाथ ऑफ द मोशन को चेंज कर रहा है। वो क्या कर रहा है, जो मून का पाथ ऑफ मोशन है उसे स्ट्रेट लाइन से कैसे बनाने में काम कर रहा है, सर्कुलर बनाने में काम कर रहा है। तो मून जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है वो किसकी वजह से? अर्थ के अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून इज यूज्ड टू चेंज द पाथ ऑफ द मून फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू सर्कुलर पाथ। मींस मून के जो स्ट्रेट लाइन पाथ है उसको ये फोर्स किस में चेंज कर रहा है? अर्थ का सर्कुलर पाथ में चेंज कर रहा है। तो फिर अब जो मून फोर्स लगा रहा है अर्थ के ऊपर, तो अर्थ इस तरफ क्यों नहीं चली जाती? द आंसर इज दैट द अर्थ इज वेरी वेरी हैवी एज कंपेयर टू द मून। अर्थ का जो अगर आप वेट देखिए, जो मास देखिए, वो कहीं गुना ज़्यादा है किससे? मून से। तो इतनी हैवी बॉडी है अर्थ की एज कंपेयर टू मून्स। तो अगर मान लेते हैं कि अगर स्लाइट डिस्प्लेसमेंट अर्थ दे भी रही है तो उसको आप डिडक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अर्थ इज मच हैवी एज कंपेयर टू द मून। तो इसीलिए जो अगर मून का अट्रैक्टिव फोर्स अगर अर्थ के ऊपर लग रहा है और बाय चांस अगर उससे हल्की फुल्की डिस्प्लेसमेंट हो भी रही है मून अर्थ की, तो वो डिटेक्ट नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि द मास ऑफ द अर्थ, द वेट ऑफ द अर्थ इज वेरी वेरी लार्ज as compared to the weight of the moon. So this is the answers of these two questions. बड़े ही इंपॉर्टेंट थे और पेपर में 2 मार्क्स के आपसे पूछ लिए जाते हैं, ग्रेविटेशन के ऊपर बेस्ड हैं। और पहले भी बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। दीज आर द बेसिक्स क्वेश्चंस जो आपको सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल पर ही देखने को मिलेंगे। और भी इस तरह के जो क्वेश्चंस आप तक पहुंचते रहे जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट दैट विल बी आस्क्ड बाय द टीचर्स फ्रॉम योर इंटरनल चैप्टर्स बेस्ड ऑन योर नॉलेज। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस चैनल and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of questions if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो अगेन आई एम सेइंग यू हैव टू लाइक माय चैनल. माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra. सब्सक्रिप्शंस का बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स तक इस तरह के जो कंटेंट्स हैं वो पहुंच पाए और वो बिना टाइम वेस्ट के इस तरह के क्वेश्चंस को समझ के फाइनली जो है पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए. तो
माई चैनल इज पीसी अकेडमी कुरुक्षेत्र, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर भी शो होता है। और तो जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।